हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। जी हाँ, स्टडी नोट नंबर 5 फ्रॉम ऑपरेशन मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सीपीएम, पीआरटी और ऐसी कई सारी वीडियोज हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी हैं, प्लीज़ आप लोग जाकर वो वीडियोज देखिए। आई होप आप लोगों को वो पसंद आए, और पसंद आए तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्रोडक्टिविटी एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैं बता दूं आपको। सबसे पहले ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जितना भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपकी स्टडी मटेरियल से है। जी हाँ, स्टडी मटेरियल से है सब कुछ, और मैंने इस टाइप फॉर्म किया है, इस तरीके से फॉर्म किया है जिससे कि आपको इजीली याद भी हो जाएगा और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी याद करने में। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको विद इन 20 मिनट्स और 25 और 30 मिनट्स, ऑल आई मीन टू से एट मोस्ट 30 मिनट में आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। बट कंडीशन इज दिस कि आपको क्या करना है, आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से याद करना है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी implies the development of an attitude of mind and a constant urge to find better, cheaper, quicker, easier and safe way of doing a job। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। क्या कि सेफ वे फाइंड करता है किसी भी काम को करने के लिए। इट में भी इधर क्या हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड आर्टिकल भी हो सकता है और प्रोवाइडिंग अ सर्विस भी हो सकता है। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी तो आप इन्हीं दो चीजों में ढूंढ सकते हो ना, या तो आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल करोगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। ओके, सो देखिए होता क्या है फिर। अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर दिया। देन आपने क्या किया, आपने क्या कि ये क्या हो सकता है, इधर इन फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। अब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरा आने के मतलब बिगनिंग में, एट द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एरा होता क्या था कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो ये नहीं जानते थे कि हाउ टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका किस तरीके से यूज किया जाए, या फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड कैपेसिटी सो एज टू गेट मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका? मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका प्रॉफिट को अर्न करना। इज दैट क्लियर? आई थिंक ओके। तो क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना एंड विद द मिनिमम कॉस्ट के साथ। ठीक है, और मैक्सिमम आउटपुट निकालना मिनिमम कॉस्ट लगाकर या मिनिमम आउटपुट देकर। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें उनको ये जो थी चीजें क्या उनको फेस करनी पड़ती थी। ठीक, नाउ होता क्या है, अब जिस तरीके से टाइम चेंज होता है तो न्यू न्यू मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि क्या किया जा सके, जिससे कि मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मैन, मटेरियल्स एंड मशीन्स। लेबर हमें क्या हो, उनका वेस्टेज ना हो। वेस्टेज मतलब लेबर में क्या होता है, आइडल टाइम होता है, वो ना निकले। ठीक है, तो हम न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू आइडिया का इन्वेंशन करते हैं, उसको अप्लाई करके देखते हैं हमारे बिजनेस में। ओके, किस लिए करते हैं? इट्स ऑल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ये सब भी क्या करती हैं? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी इज द क्वालिटी स्टेज ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। ये क्या है? ये क्वालिटी है स्टेज ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव होने का। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4। बेसिक से पॉइंट है जो कि आपको समझ लेना है। इट इज सम रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट टू इनपुट। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट गाइड्स द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एंड मेजर इट्स सक्सेस। इट इज द क्वालिटी दैट इंडिकेट्स हाउ वेल लेबर, कैपिटल, मटेरियल एंड एनर्जी आर यूटिलाइज। तो ये एक इंडिकेटर है, यानी कि ये बताता है किस तरीके से कि लेबर का किस अच्छे से यूज किया जाए, कैपिटल कितने अच्छे से यूज हो रही है, या मटेरियल का कितने अच्छे से यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये बातें हैं।
नेक्स्ट, द प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट इज शाउट एवरीवेयर। प्रोडक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इट सपोर्ट्स अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अ स्ट्रेंजर इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए प्रोडक्टिविटी हमारी जितनी ज्यादा रहेगी, जितना हम उसको इम्प्रूव करेंगे, हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी, डेवलप होगी, और कंट्रोल करती है किसको, इन्फ्लेशन को। ठीक, और ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें होंगी तो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी हाई होगा। ओके, तो प्रोडक्टिविटी के बारे में ये सारी बातें थी। देखिए कितना इजी है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। फिर बिजनेस के आने से एट द बिगिनिंग में क्या होता था, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, न्यू न्यू मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ा। फिर प्रोडक्टिविटी के बारे में है कुछ थोड़ा सा कि हाँ ये चीज होती है, ये हेल्प करती है मैनेजमेंट में, और इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। इस तरीके से याद करेंगे आप तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 पॉइंट और हैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। प्रोडक्टिविटी इज एन इंडिकेटर। प्रोडक्टिविटी इज एन इंडिकेटर रिफ्लेक्टिंग। देखिए प्रोडक्टिविटी एक इंडिकेटर का भी काम करता है। किस तरीके से, वो रिफ्लेक्ट करता है कि चेंजेस इन परफॉर्मेंस कहाँ पर मतलब चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक, और इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन भी करके बताता है हमें, और वेरियस एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो हमें शो करता है कि यहाँ पर जरूरत है किस चीज की, चेंजेस की। और जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ लास्ट में कि क्या है, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है। किस लिए फैसिलिटेट करता है, कंट्रोल एंड प्लान द फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। ओके, कहने का मतलब ये कि फोरकास्टिंग में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का यहाँ पर फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये याद रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पर पहले तो मैंने 2 पॉइंट ही मेंशन कर रखे हैं, टू बीट द कंपटीशन एंड गाइड टू मैनेजमेंट। ये 2 पॉइंट है। गाइड टू मैनेजमेंट में क्या है, किस तरीके से गाइड करना है मैनेजमेंट को, ये बताया गया है। स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 2 बातें आप याद रखना। नेक्स्ट है, मैंने एब्रिविएशन बनाया यहाँ पर पोकेमॉन। यस, पोकेमॉन तो नहीं है बट उसकी तरह ही पोकेमॉन साउंड कर रहा है। पोकेमैन मैंने लिखा था यहाँ पर एन का, बट यहाँ पर कोई काम नहीं है इसलिए मैंने कट कर दिया पोकेमॉन। आप इसको कर सकते हैं पोकेमॉन 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 करके। ओके, तो P फॉर प्रोस्पेरिटी टू लेबर, अदर यूजेस, की to national prosperities, M for maximum utilization of scarce resources, an indicator of progress। तो देखिए जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं कहते हुए आ रहा हूं, अगर आप 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। 2 मेजरमेंट्स हैं, वाइस वर्सा एक दूसरे के ही। ठीक है, किस तरीके से, चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। नेक्स्ट, चेंज इन इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये बातें ध्यान रखनी है। मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी है, 1 नंबर में पूछ सकता है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेल नोन इंडिसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी आर गिवन बिलो। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द वेल नोन इंडिसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है कि मतलब कौन सी इंडिसेस हैं जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही क्या है, वेल नोन है, अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। ये इंडिसेस बताइए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, प्राइम मिनिस्टर फंड एंड अदर्स याद रखना है बस, PMF एंड O। भाई प्राइम मिनिस्टर फंड होते हैं एंड अदर्स भी तो होते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर फंड के अलावा भी तो होते हैं, तो ये याद रखना है बस। ये है इसका एब्रिविएशन। ओके, इंडिसेस का। P फॉर प्रोडक्टिविटी रेशियो। प्रोडक्टिविटी रेशियो में हमें ये फॉर्मूला लेना है, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और सिंपल सा है, अगर कुछ लिखना है ना तो इसी को ही आप लिख सकते हो यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में। दैट्स इट, जाकर मॉड्यूल उठाइए, देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है M फॉर मैन आवर आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट अपॉन टोटल मैन आवर्स। फाइनेंशियल रेशियो, प्रोडक्टिविटी, एडेड वैल्यू और लेबर कॉस्ट। प्रोडक्टिविटी इसके 2 हैं, फाइनेंशियल रेशियो के 2 फॉर्मूला है,
तो ये याद रखनी है। एडेड वैल्यू दोनों में कॉमन है, यहाँ पर लेबर कॉस्ट है या कन्वर्जन कॉस्ट है। एंड अदर्स मेजर में ले लेते हैं, देखिए किस तरीके से। तो क्या क्या बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है अदर्स मेजर से लिए। मैन पावर प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी प्रोडक्टिविटी, और लास्ट होता है एक एनर्जी प्रोडक्टिविटी, जो कि अभी आगे है, पढ़ेंगे हम। बट मैं यहाँ पर कॉमन चीज जो है वो बता रहा हूँ। बेसिकली कॉमन क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तीनों में ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। और जिसके बारे में पढ़ रहे हैं आप, मैन पावर पढ़ रहे हैं, मैन पावर के लिए आप वर्कर्स लेंगे और मैन आवर्स लेंगे। इज दैट क्लियर? जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वो यहाँ पर पुट करना होगा। मटेरियल प्रोडक्टिविटी के लिए आप क्या लोगे, यूनिट और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। कैपिटल के लिए आप कैपिटल एसेट्स एम्प्लॉयड लेंगे। नेक्स्ट इज एनर्जी प्रोडक्टिविटी, सेम वही ऊपर लिख लेना है, और एनर्जी ही लेंगे यहाँ पर, यूनिट या फिर कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज, जितनी यूज हो रही है, या फिर वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड मेजर। अब एक बात बताइए, इन सबको मिलाकर लेबर, कैपिटल, मटेरियल एंड अदर इनपुट्स, तो यहाँ पर भी ये सेम ही है, इसी की तरह कॉमन है। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ कंबाइंड कर देना है, कंबाइंड से ये रेफर करता है। लेबर, कैपिटल, मटेरियल एंड अदर इनपुट को क्या करना है, ऐड कर देना है। सो सिंपल। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया हुआ है, एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी और हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन। तो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो इसके लिए मैंने एब्रीविएशन यूज किया HST। क्या सुनाई दिया? GST? नो, GST नहीं, HST। यस, SST नहीं भाई, SST नहीं, HST, H फॉर हॉर्स। हाँ ठीक है। आई नो थोड़ा फनी है, बट आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, तो जितना इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही इंटरेस्ट आएगा। ओके, वरना OM आप नहीं पढ़ने वाले हैं, आई नो। और SM जब मैं पढ़ाऊँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पर नोट्स पुट करूंगा और देन आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, देन मुझे पता है आपको नींद आने लगेगी वैसे भी, ठीक है। आप नहीं पढ़ने वाले हैं SM जाकर घर पे कि हाँ हम पढ़ लें 2-3 घंटे। आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। हाँ जी, बस 20 मिनट में हमारे 3 चैप्टर हो जाए, ऐसा कुछ। तो कोशिश की है मैंने यहाँ पर ऐसा करने की। तो एक तो मैं ये कह दूं कि अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, देखिए कि मेरे एफर्ट्स क्या हो रहे हैं। अगर वैल्यूएबल हैं तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, लाइक कर दीजिए। तो सब आप ही लोगों का सपोर्ट है, बस आप ही लोगों के लिए हो रहा है। इतनी सारी वीडियो 100 पहुंचने वाली हैं विद इन मंथ में। सोचिए, इतना सब कुछ है आपके लिए। आप लोग मुझे फॉलो भी नहीं कर रहे हो FB पे, ना व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। मेहनत करना मेरा काम है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और लाइक करना या सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए बढ़ते हैं। क्या है, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन। तो HST मैंने यहाँ पर एब्रीविएशन लिया है। H फॉर ह्यूमन एस्पेक्ट, S फॉर सप्लाई ऑफ इनपुट एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये 3 जो बातें हैं वो सेपरेट भी आ सकता है क्वेश्चन में। किस तरीके से, सपोज प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ह्यूमन एस्पेक्ट्स पूछ लिया जाए तो, सप्लाई ऑफ इनपुट्स पूछ लिया जाए तो, या फिर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पूछ लिया जाए तो, है ना। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन बन सकता है क्या, हाउ ह्यूमन एस्पेक्ट्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, तो क्या है, तो ह्यूमन एस्पेक्ट देखिए मैं बता दूं। कोऑपरेशन ऑफ वर्कर्स इज शाउट इन द फॉलोइंग वेज। कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर का। मोर वर्कर पार्टिसिपेशन इज इन मैनेजमेंट और इन डिसीजन मेकिंग थ्रू जॉइंट कंसल्टेशन, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन सर्विसेज,
इम्प्रूविंग म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन थ्रू इम्प्रूव जॉब प्रोसीड्योर, बेटर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, मोर वर्क इंसेंटिव इम्प्लीमेंट। ये सारी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो लिखा हुआ है किसके फेवर में लिखा हुआ है, वर्कर्स के फेवर में लिखा हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बुक में से क्लियर हो जाएगा। सारे पॉइंट डाल दिए मैंने यहाँ, ये ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में था पूरा, ये मैंने पॉइंट में डाल दिया। इसी तरीके से लिख के आ जाना, मार्क्स मिलेंगे जरूर। यहाँ पर देख, बेटर प्लानिंग ऑफ वर्क, मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सभी क्या है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आ जाइए, एस बोला था मैंने, HST, तो एच पढ़ लिया हमने। एस पर आ जाइए, एस फॉर सप्लाई ऑफ इनपुट्स। सप्लाई ऑफ इनपुट में 4 पॉइंट से बस, ज्यादा कुछ नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड दियर सप्लाईज टू वर्क। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए ऑफ प्लांट और इक्विपमेंट का। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर मशीन्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए मतलब आना चाहिए, ठीक है, मशीन्स आनी चाहिए बिजनेस में। फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मैन पावर हो वेदर चाहे मशीन पावर हो। नाउ लास्ट है हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। तो ये बहुत ही जरूरी है, किस चीज के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी को, ठीक। तो वर्क टाइम एंड मोशन स्टडीज टू डिटरमाइन बेटर वेज द मीन्स ऑफ डूइंग अ जॉब। तो ये तीनों चीजें हैं जो कि जॉब को क्या करते हैं, बेटर मतलब वेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग वेरियस सिंप्लीफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम्स, इनका इम्प्लीमेंट करना। देन अप्लाइंग कंट्रोल टेक्निक्स, ये सारी बातें हैं, थोड़ी सी बस पढ़ लेनी है, हो जाएगा आपको। इम्प्रूव कर देनी है लेआउट ऑफ प्लांट मशीन, इम्प्रूव कर देनी है इंस्पेक्शन, बस इससे ये सारी बातें निकल कर आती हैं। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, टेक्नोलॉजिकल से क्या होगा, जितना आप टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ही आपका काम क्या होगा, इम्प्रूव होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, मार्केट में एक प्लेस बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। सो इफ आई आस्क्ड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, सो यू हैव टू से वूटी, बूटी, ओ सॉरी, थोड़ा सा फनी है लेकिन आपको करना है, फनी नहीं बनाया जाएगा, इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाएगा, तो आप क्या करोगे, कॉपी किताब मुंह पे रख के सो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, पढ़ो, चिल करके पढ़ो एकदम। बूटी, या बाबा जी की बूटी या बीटी पे बूटी, ये बात ध्यान रखनी है। W for work environment, O for organization factor, then O for others factor, T for technological development, I for individual factors। 1 से 2 बार रिपीट कर लिया ना, 1 से 2 बार डेफिनेटली याद हो जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट आ जाइए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रिंसिपल फैक्टर विच अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, प्रोडक्टिविटी को। ओके, तो इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म जो है वो ये रखनी है, MPS की TRP। MPS आई थिंक कोई गेम भी है, प्रीमियर डोंट नो, आई डोंट नो, MPL है वो शायद, हाँ MPL है, कोई बात नहीं, MPL हो चाहे कुछ भी हो, हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, MPS की मैंने अपनी तरफ से लगा दिया TRP, MPS की TRP। तो M है हमारे पास एक, P है 2, ये ध्यान रखना है, S है हमारे पास एक, TRP। M फॉर मशीन एंड इक्विपमेंट डिजाइन, P फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, देन फर्दर P फॉर power, raw material, etc. S for scientific management techniques, T for the size of the plant, R for research and development, P for plant and job layout। So simple, इतना इजी है ये, ऐसे याद करना, वरना तो हो जाएगा, याद करते रहोगे आप लोग याद से। तो क्या था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, MPS की TRP। तो की का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, MPS और TRP, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा चलो, फैक्टर्स क्या थे, फैक्टर्स बताओगे जरा आप मुझे, हाँ बता सकते हैं। बूटी कौन सी वाली, बाबा जी की या बीट पे बूटी,
व्हाटएवर जो भी है आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, अदर फैक्टर। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर आया क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। फिर आया क्या, फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रिंसिपल फैक्टर्स, यहाँ प्रिंसिपल फैक्टर, ठीक है। फिर आया क्या, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि अफेक्ट कर देते हैं। तो अदर फैक्टर्स क्या है, रहूं मैं मगन मगन, सॉरी मलंग है वो कोई बात नहीं, बट मैंने यहाँ पे MG मगन कर दिया है। M फॉर मैनेजेरियल फैक्टर्स, G फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल फैक्टर्स। ओके, बस इसी तरीके से पढ़ते हुए जाना है और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा TQM। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अराउंड ये वीडियो जो है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड 15 मिनट्स की बन गई है अप्रॉक्स। तो सोचिए एक मतलब 15 मिनट में आप इतना सब कुछ याद कर ले रहे हैं। सपोज 1 घंटे आधे घंटे अगर आप इसको दे देंगे तो प्रोडक्टिविटी के आपके सारे जो क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे। और जाकर देखिए मेन चैप्टर्स हैं ये, आते ही आते हैं। थ्योरेटिकल जरूरी है, कभी कभी पेपर ऐसा आ जाता है कि एक न्यूमेरिकल होता है और एक थ्योरी होता है, तब तो हो गया काम। फिर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें उसको एग्जाम को कुछ नहीं करना है, हमें मेहनत करनी है बस। हम तो भैया सब कुछ पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी, हमें ये पता है बस, ठीक है। हमारा काम है पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। रिजल्ट क्या आता है हमें नहीं पता। काम किए, वो कहते हैं ना, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो, तो वही वाला हाल है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, यही एटीट्यूड रहना चाहिए, यही एटीट्यूड ही काम आएगा, ठीक है। क्या कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो ये एटीट्यूड आपको रखना है, तभी हो पाएगा कुछ। पढ़ो बस पढ़ो, रिजल्ट क्या है कि दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, बस पढ़ो। सो गाइज आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए कुछ। अभी तक मेरे पास इतनी सारी वीडियोस हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं आया है। एक आध कमेंट किसी का आ गया होगा बस। नहीं पसंद आ रही है तो वो भी बता दो, थोड़ा इम्प्रूव हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऑल द बेस्ट।